जिंदगी का हर लम्हा अच्छा गुजारने की कोशिश करो, क्योंकि चाहे जिंदगी रहे या न रहे, तुम्हारी अच्छी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। अपनी जेब को खाली मत होने देना। यह दुनिया भौतिकता की परख करती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर सकते हैं। वक्त जैसे बनो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पास दोबारा मत जाओ। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करो। अगर तुम दूसरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने खुद के पंखों से उड़ने की ताकत भूल जाओगे। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। कर्ण और एकलव्य जैसे पात्रों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आज उन्हें उनकी श्रेष्ठता और त्याग के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और मेहनत के बिना न्याय की मांग अधूरी है। महाभारत सिखाती है कि न्याय की रक्षा आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुकता है। छिपी हुई सच्चाई को जानने का ज्ञान अनिवार्य है। इस संसार के लोग और हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। महाभारत का हर पात्र हमें यह सिखाता है कि सच्चाई को समझने और उसे स्वीकार करने की शक्ति रखनी चाहिए। अगर तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति चाहिए तो नफरत और अहंकार की गांठें खोलनी होंगी। सुख को कभी अपने अहंकार का हिस्सा मत बनाओ और दुख के समय धैर्य रखना सीखो। प्रकृति हमेशा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय अपने कर्मों और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो, जिन्होंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। जीवन में हमेशा कर्म और धैर्य को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक सफलता तक ले जाएंगे। विश्वास और अविश्वास केवल मन की स्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देते हैं। अविश्वास यदि मन में घर कर जाए तो यह मनुष्य को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए भरोसा करने की शक्ति को बचाए रखो, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि इसे वहां मत लगाओ जहां यह टूटने के लिए मजबूर हो जाए। गलतियां अक्सर मन को भ्रमित कर देती हैं। जब हम किसी असमंजस में होते हैं तो हमें हर चीज अपने विरुद्ध लगने लगती है। जैसे यदि ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी तुम्हें टीटी टिकट चेकर नजर आएगा। यह केवल परिस्थितियों की दृष्टि से देखने की बात है। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें बाहर भी दिखाई देता है। समय नाजुक है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि हो सके तो अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। नफरत और ईर्ष्या तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं, लेकिन क्षमा और प्रेम तुम्हें ताकत देते हैं। जो दिल से दूसरों की भलाई चाहता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर बना देते हैं। लोगों की इतनी कदर मत करो कि वे तुम्हें मतलबी समझने लगें। प्रेम और सम्मान का संतुलन बनाकर चलो। जो व्यक्ति तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं करता उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले खड़े रहो। यह अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना कोई अभिमान नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी पहचान होती है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत की कदर नहीं करते, वे केवल दिखावे को महत्व देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चे रिश्ते कभी बाहरी सम्मान पर निर्भर नहीं होते, वे हृदय की गहराइयों से जुड़े होते हैं। अपनी कीमत स्वयं तय करो, क्योंकि यदि तुम इसे दुनिया के हाथों में छोड़ दोगे तो यह दुनिया तुम्हें अपने स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल कर लेगी। जो भीतर से टूटे हुए होते हैं, जिनकी आंखों में सच छुपा होता है, उनके लिए तो लोग समय भी नहीं निकालते। और यही वह कटु सत्य है जो तुम्हें सिखाता है कि आत्मबल सबसे आवश्यक है। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। घर बदल जाए, शहर बदल जाए, समय भी बदल जाए, यह सब स्वीकार करना संभव है। पर सबसे गहरा दुख तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने अपना कहा था। जब वही आंखें जो कभी प्रेम से देखती थीं अब अजनबी हो जाएं, तब वह पीड़ा आत्मा तक उतरती है। पर यही पीड़ा तुम्हें यह सिखाती है कि प्रेम तब तक ही सच्चा है जब तक उसमें आत्मा की पुकार हो। जब वह स्वरूप बदल ले तो उसे जाने देना ही शांति का मार्ग है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम्हारे पास बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल नहीं। जो है वह केवल आज है। यही क्षण तुम्हारा है, यही वर्तमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता की चाबी कहीं तैयार नहीं मिलती, उसे खुद तैयार करना पड़ता है। कठिन मेहनत, धैर्य और निरंतर अभ्यास से। मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन जो मुस्कुराना सीख लेते हैं वे उन्हें हराना भी सीख जाते हैं। इसलिए मुस्कुराना आदत बनाओ, यह तुम्हारे भीतर की हिम्मत को जगा देती है।
अब कोई शिकायत नहीं रही नजरअंदाज किए जाने की, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जो दिल से साथ नहीं वह साथ होकर भी पराया ही होता है। बाकियों को खुश रखने दो, हम तन्हा भी ठीक हैं, क्योंकि सच्चा सुकून वहां नहीं मिलता जहां भीड़ हो। सच्चा सुकून वहां होता है जहां अपनापन हो। जब अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्रेम मिलने लगे तो सजग हो जाओ, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सब कुछ अचानक और ज्यादा मिलने लगता है। यहां मिट्टी में मिलाने से पहले लोग तुम्हें कंधे पर उठा लेते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां कुछ समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ऐसे में सिर्फ एक चीज काम आती है, सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर कभी धोखा तुम्हें तोड़ दे तो यह मत समझना कि तुम कमजोर हो गए। ये झूठे रिश्ते तुम्हारे असली मूल्य को कम नहीं कर सकते। लोग अक्सर दूसरों को बदलने की बात करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी है खुद को समझना और सुधारना। इन 6 प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहो। जो दोगले हैं, जो प्यार के नाम पर छल करते हैं, जो दुश्मनों के दोस्त हैं, जो सफर में अनजान होकर तुम्हारे करीब आ जाते हैं, जो हर वक्त बस तारीफ ही करते हैं और जो बात बात पर अपना रंग बदल लेते हैं। हम कितने सही हैं और कितने गलत, इसका फैसला दुनिया नहीं कर सकती। ये केवल 2 आत्माएं जानती हैं, एक हमारी अंतरात्मा और दूसरी परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वो अक्सर सबसे सच्चा होता है, क्योंकि आंसू और गुस्सा इंसान को उसके नकाब से बाहर लाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए लोगों के कहे से मत डरो, अपनी आत्मा की आवाज से जुड़ो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा सत्य निकलता है और वहीं से तुम्हारी राह बनती है। वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। यह सच है कि किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। आपका ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी आपको डूबा सकता है, क्योंकि दूसरों की आलोचनाओं और विश्वासघात से दिल टूट जाता है। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितने आप किसी गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वे किस्मत के बारे में कभी नहीं बात करते। अगर आपका स्वाभिमान किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे लगने दीजिए, क्योंकि यह आपकी कीमत है। रिश्ते अगर दिल में होते हैं तो टूटने से नहीं टूटते, और अगर दिमाग में होते हैं तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। उम्र गुजर जाती है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं जो अक्सर हमें धोखा दे जाते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया था जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझता है और फिर भी आपको तकलीफ देता है वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता, और वह भी हर क्षण हर परिस्थिति में बिना रुके। मगर सच्चा सुख वहां नहीं है जहां तुम पाते हो, वह वहां है जहां तुम लौटाते हो। अपने जीवन का वह भाग जहां तुमने कुछ लौटाया, प्रेम, समय, सेवा, वही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर पूंजी बन जाता है। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख केवल उस आत्मा से बांटा जाता है जो तुम्हारा सच्चा हित चिंतक हो, और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं को शब्दों से नहीं, मौन से समझते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो और कोई बिना कहे पूछ ले क्या हुआ, तो जानो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का वरदान है। शिकायतें केवल वहीं उठती हैं जहां कोई उम्मीद बाकी होती है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो शिकायतें भी साथ ही मर जाती हैं, और यह संकेत है कि संबंध अब केवल स्मृति में रह गया है। उसके जीवन में लौटने की संभावना समाप्त हो चुकी है। यह संसार स्वार्थ की ऐसी बुनावट में लिपटा है कि लोग अमीरी से जुड़े रिश्तों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और गरीबी से जुड़ी पहचान को छुपाते फिरते हैं। पर मैं कहता हूं, किसी की स्थिति नहीं, उसका मन देखो, क्योंकि मूल्य वहां है जहां संवेदना जीवित है, न कि वहां जहां सिर्फ सुविधाएं हैं। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते, वे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। जब बातों का आदान प्रदान रुक जाए तो वे आंखों में बस जाते हैं, और जब आंखों से भी ओझल हो जाएं, तब वे याद बनकर जीवन में स्थायी हो जाते हैं। ये यादें तुम्हें कभी रुलाएंगी, कभी सिखाएंगी, पर यदि तुमने उनसे दूरी नहीं बनाई तो ये यादें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर तुम्हें और भी गहरा और भी करुणाशील बना देंगी। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन को अपने अनुसार जियो, सच्चाई के साथ, आत्मबल के साथ, और उस प्रेम के साथ जो बिना स्वार्थ के दिया जाए। परंतु चरित्र पर लगा दाग जीवन भर का कलंक बन सकता है। सच्ची खुशी और सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर मन शांत नहीं है
तो वह पैसा व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है। पैसा कमाने की दौड़ में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने और जीवन जीने का समय ही न मिले। जीवन को हर दिन खास बनाओ। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत करो। असल सफलता खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद दूध को खराब कर देती है। इसलिए सच्चे रिश्तों में सरलता और विनम्रता बनाए रखो। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले होने का साहस रखो, क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन खोने में एक पल। इसलिए इसे सहेज कर रखो। पैसा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। भावनाओं की कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे असली साथी हैं। माना कि दुख सता रहा है, लेकिन वही दुख तुम्हें जीने का रास्ता भी दिखा रहा है। दुनिया में भरोसा सबसे कीमती है, इसलिए इसे टूटने मत दो। जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें पलट दो और नए अध्याय की शुरुआत करो। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी उठो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बिखरी है। जब तुम कमजोर हो तब अपनी ताकत को पहचानो, और जब तुम मजबूत हो तब विनम्र रहना सीखो। हर साल बदलता है, लेकिन इस साल खुद को बदलो। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। कल जब तुम उभरोगे तो सबसे अलग दिखोगे। याद रखो, इंसान मजबूर होने के बाद ही मजबूत बनता है। दूसरों की बुराई करके तुम्हारा किरदार कभी अच्छा नहीं बनता। ठोकर लगना भी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। अभी बस दुखों का शोर है, थोड़ा धैर्य रखो। हर अंधेरा सूरज की एक किरण से मिट सकता है। अगर दिल में कुछ अलग करने की चाह है, तो फिर दिल और दिमाग के बीच टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जो उस टकराव को पार कर जाए वही अपनी पहचान बनाता है। जिस काम को करते हुए तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगो, वही काम तुम्हें जीवन में अर्थ देता है। वरना अधूरे मन से किया गया कोई भी काम न तुम्हें सुकून देगा और न ही परिणाम। मुनाफा मिले न मिले, आज के दौर में तो लोग यादों को भी व्यापार बना चुके हैं। इसलिए जो सच्चा है उसे बचाकर रखो। सफलता तक पहुंचने का सीधा रास्ता असफलता के बीच से होकर जाता है। जो गलती करने से नहीं डरते, वही कुछ नया और बड़ा कर पाते हैं। डर से नहीं, सीख से आगे बढ़ो। तब तक अपने काम में लगे रहो जब तक सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होकर मुस्कुरा न दे। हर इंसान किसी न किसी बात में जन्म से ही चैंपियन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने भीतर की उस प्रतिभा को पहचान लेते हैं, और कुछ लोग दूसरों से तुलना करते करते खुद को ही खो देते हैं। अपने अंदर झांको, अपनी ताकत पहचानो। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारे साथ भी कोई उद्देश्य जुड़ा है। तुम्हारी खुशी समाप्त करने वाले तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही होते हैं। तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं और तुम्हारे संदेह। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं, जब तक वे तुम्हारे सामने कुछ कहने का साहस नहीं रखते। यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। जीवन में एक नियम हमेशा याद रखना, दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, और अगर मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करो। समय भले ही लगे, लेकिन हर इंसान की असलियत सामने आ ही जाती है। दिखावा करने वाले लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए नजदीक आते हैं, लेकिन समय आने पर उनकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है, तब उसके चेहरे के अनेक रूप प्रकट होने लगते हैं। ऐसे समय में ही यह समझ आता है कि उसकी दुकान सोने की थी या कोयले की। लेकिन याद रखना, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, उसके कर्म हमेशा उत्तम होते हैं। यदि उतार चढ़ाव के बावजूद कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो उसकी कद्र हमेशा करो। तो तुम्हें भी जबरदस्ती उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। सच्चे रिश्ते स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए अनावश्यक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। दूसरों की राह देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने कदम खुद बढ़ाते हैं, वही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है, वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं, वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना और बाहरी शोर से प्रभावित मत होना।
मिठास कभी भी किसी के वास्तविक स्वरूप को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा? इसी तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सच कहूं तो जीवन कई बार अजीब लगता है। वही इंसान जो तुम्हें रुलाता है, कभी कभी उसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हो। यही प्रेम का स्वभाव है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेम में आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसके लिए खुद को तकलीफ देना उचित नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रण या वचन को तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और सच्चे कर्म के साथ चलता है। अंधे नियमों से बंधकर यदि सत्य का हनन होता है तो वह धर्म नहीं बल्कि मोह का जाल है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। संबंधों को बनाए रखना तुम्हारी मधुरता, स्नेह और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा ही अपमान करे, जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं, वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। जो दूसरों को इज्जत देता है, वह असल में खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि वह वही देता है जो उसके भीतर होता है। किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य तब दिखाई देता है जब वह दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सम्मान और समझदारी दिखाता है। यही असली ताकत है, दूसरों को उनके सम्मान के साथ स्वीकार करना। प्यार तब वास्तविक होता है जब वह स्वाभाविक रूप से और बिना शर्त के होता है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं कर सकता यदि तुम खुद अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं करते। इसीलिए अपने भीतर की ताकत और प्रेम को समझो और वही दुनिया को दिखाओ। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति माफी में छिपी होती है, क्योंकि जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो तुम अपने भीतर से उसे मुक्त कर देते हो और स्वयं को भी एक भर से मुक्त कर लेते हो। माफी से तुम अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हो। जीवन का असली ज्ञान तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि किसी का अपराध कभी तुम्हारी शांति को चुराने का हकदार नहीं है। रब से कभी भी खूबसूरती मत मांगो, क्योंकि खूबसूरती बाहरी है जो कभी भी बदल सकती है। बल्कि किस्मत मांगो, क्योंकि किस्मत वही है जो तुम्हारे जीवन को असल में संजीवनी देती है। मैंने देखा है खूबसूरत लोगों को जो असल में किस्मत वालों के लिए रोते हैं, क्योंकि जीवन में असली सौंदर्य वह है जो अंदर से आता है, जो तुम्हारे आत्मा के सत्य, प्रेम और शांति से उत्पन्न होता है। बाहरी सौंदर्य समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य हमेशा चमकता रहता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को मत दो। अगर तुम्हारे पास दर्द और पीड़ा है तो उसे तुम खुद सह सकते हो। धन दौलत वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ समय और छूटे हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, बस पहचानने की नजर होनी चाहिए। आजकल हाल चाल पूछने का समय किसी के पास नहीं, लेकिन स्टेटस देखने का समय हर किसी के पास है। यही आधुनिक रिश्तों की हकीकत है। एक अजीब सा सुकून उस नींद में होता है जो बुरी तरह रोने के बाद आती है, क्योंकि वह नींद शरीर की नहीं, आत्मा की थकान को मिटाती है। हम वहीं रहते हैं, रिश्ते वहीं रहते हैं, रास्ते भी वहीं रहते हैं, लेकिन समय, एहसास और नजरिया बदल जाता है। और इन्हीं बदलावों में जीवन की असली परीक्षा छुपी होती है। नायाब वही पुरुष होता है जो गुस्से में भी स्त्रियों से बात करने की तमीज नहीं भूलता, क्योंकि असली ताकत हाथ उठाने में नहीं, बल्कि खुद को संयमित रखने में होती है। विश्वास करना अच्छा है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। आईने में जो दिखता है उस पर भरोसा करो, लेकिन उसके सिवाय किसी और पर उतना ही विश्वास करो जितना अनुभव सिखाए। अपनेपन का एहसास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और कर्मों से होना चाहिए। जब कोई सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तभी अपनेपन का वास्तविक अनुभव होता है। यह सिर्फ उपस्थिति से नहीं आता, बल्कि उस एहसास से आता है जो बिना कहे भी दिल तक पहुंचता है। विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकता है। यही वह तत्व है जो एक साधारण पत्थर को भगवान बना सकता है, और यही अविश्वास है जो भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है।
इसीलिए विश्वास रखना सीखो, अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और उस परमात्मा पर जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। गीता में लिखा है कि अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है, वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। इसे खुद बनाओ। जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब तुम हंसो तो वह चमक उठे और जब रो तो वह बिखर जाए। इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो अक्सर इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच तब बेवजह लगता है जब दुनिया झूठ का साथ देती है, वहां सच्चाई भी हार जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी खास रिश्तों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोचा हम वैसे ही बन गए, लेकिन असली सत्य तो मेरा रब जानता है। धर्म के लिए तुम्हें ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को तुम्हें देना पड़ेगा। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग दूसरों के इश्क का तमाशा बनाते हैं, वे भूल जाते हैं कि यह उनकी खुद की सोच का आईना है। बहुत कुछ पाने वाले अक्सर बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी हंसी के पीछे गहरे दर्द छिपे होते हैं। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। सच्चाई और सही सोच जीवन की असली खुशियां लाती हैं। अकेले चलने का साहस ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। बांसुरी से सीख लो, भले उसमें छेद हो, फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए मेहनत और इंतजार दोनों जरूरी हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होगे, इसलिए पहले स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही सम्मान का कारण बन जाए। चलो, जीवन के इस सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें नहीं समझते, हम भी अब उन्हें समझना छोड़ देते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार करना सीखो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम उसे समझ लोगे तो जीवन में किसी भी स्थिति से डरोगे नहीं। जलने वालों की नकारात्मकता भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन सकती है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो इसका अर्थ यही है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि दूसरों की जलन पर। जिसकी फितरत ही नहीं थी प्रेम निभाने की, हम अपने नसीब को कोसते रहे। लेकिन याद रखना, सत्य यही है कि जो तुम्हारा होता वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मंजिलों से भी भटका देते हैं कुछ लोग, इसलिए हर किसी से रास्ता मत पूछो। अपनी राह स्वयं खोजो, क्योंकि तुम्हारे मार्गदर्शक केवल तुम्हारे अनुभव और तुम्हारा आत्मबोध हो सकते हैं। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हो। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान से जुड़ा हो। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को समझने की क्षमता नहीं रखता, तो वहां अपने समय को व्यर्थ मत करो। इस संसार में हर वो शख्स अकेला होता है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा हो, क्योंकि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है और बलिदान देने वाले बहुत कम होते हैं। जब तुम स्वयं को समझ लोगे, तब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि तुम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। टूट जाओ, थक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हर गिरने पर मैं तुम्हें उठाता हूं। तुम सिर्फ आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, और वो प्रेम है जो अशांत मन को भी शांत कर सकता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो दुखी मत हो। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर दुआ सब मुझ तक पहुंचती है। तो बस रोना मत। यह समय कठिन है, लेकिन यह बीतेगा, और जब यह बीत जाएगा तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने सब सहा और फिर भी टूटे नहीं। धैर्य रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच्चे अर्थों में मुस्कुरा सकोगे, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ के। हर रात के बाद सुबह होती है,
और हर आंसू के बाद मुस्कान। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को अमृत में बदल दूंगा। बस भरोसा बनाए रखो और रोना मत, क्योंकि मैं हूं। और जब मैं हूं तो डर किस बात का। जीवन में जब हम अपने किरदार पर भरोसा रखते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर हैं। आजकल के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी अकेले रहने की वजह यह है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई वक्त नहीं गंवाते। असल खुशी वहीं मिलती है जहां लोग असंभव कहकर मना कर देते हैं। वहीं तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम उससे डरते नहीं, तुम उस पर चलना सीखते हो। एक सफल व्यक्ति वह नहीं जो कभी ना गिरा हो, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ हो। संघर्षों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें निखारते हैं, संवारते हैं। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कष्टदायक, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। जब तुम उसे सीख के रूप में स्वीकार कर लेते हो तब तुम केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारा जीवन तब केवल जीवन नहीं रहता, वह एक उदाहरण बन जाता है। गलत रास्ता छोड़ने से ज्यादा बड़ा काम है सही रास्ता चुनकर गलत को गलत साबित करना। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। तुम्हारी असली ताकत उस हौसले में छिपी है जो तुम्हें हारने नहीं देती। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में अपनी समस्याओं को सिर्फ उसी से साझा करो जिसे तुमने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी है। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक कला है। आजकल सबको प्यार हो जाता है, लेकिन उसे निभाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिंदगी में इतना बड़ा बनो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल तुम्हारे एक पल के लिए तरस जाएं। जो लोग भरोसा तोड़ते हैं उनके बदल जाने का दुख मत करो। दुख तो तब होना चाहिए जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। किसी भी चीज की अहमियत को तब तक मत गंवाओ जब तक वह तुम्हारी जिंदगी में है। धन से मिलने वाली इज्जत वास्तव में तुम्हारी नहीं, धन की होती है। असली इज्जत तुम्हारे चरित्र और कर्मों से जुड़ी होती है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कर लेते हो तो मुश्किलें केवल रास्ते की कहानियां बन जाती हैं। मंजिल तो तुम्हारी ही होती है। जब तुम किसी को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा देते हो तो अक्सर वही लोग तुम्हें बेइज्जती और धोखे का जवाब देते हैं। जहां अधिकार समाप्त होता है वहां प्रेम और लगाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा सम्मान किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता तो वहां रहने का भी कोई कारण नहीं है। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी मत डरो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अंतर यही रखना कि तुम उन्हें उनकी ही तरह चोट मत दो, बल्कि उन्हें यह दिखा दो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो। सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम अपने स्तर को गिराए बिना भी किसी को उसकी गलती का एहसास करा सको। जिसमें इंसानियत नहीं, वह केवल सांसें ले रहा है, लेकिन वास्तव में जिंदा नहीं है। जीवन का सच्चा मूल्य वही समझ सकता है जिसके हृदय में करुणा और प्रेम हो। याद रखना, झूठे दिलासे देने से बेहतर है स्पष्ट इनकार करना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।